Hello, welcome my loves. Welcome back to Paradigm Shift Tarot. As always, this is Devrupa, and if you're new to my channel, let me tell you, this is a tarot channel where we do love readings and your current, future, past, and everything. And also we talk about astrology and etc. So if you haven't subscribed yet, please subscribe, and if you have done it, then thank you so much for your love and support. So today's reading will be about how people view you as, means how people see you as a person. आज की जो रीडिंग होगी वो इसके ऊपर बेस्ड होगी कि आपको लोग कैसे देखते हैं, मतलब उनके आँखों में, उनके नज़र में आप कैसे हो. एक तो होता है कि अपना एक सेल्फ एस्टीम रहता है, सेल्फ इमेज रहता है, ठीक है, सोसाइटी के पास, इंसानों के पास. सो हम लोग यहाँ पे इस पिक कार्ड के माध्यम में देखेंगे कि लोग आपको कैसे देखते हैं as a human, as a person, how you are to people. Okay, व्यक्तिगत जीवन में कैसे हो वो नहीं, आप पब्लिक इमेज में कैसे हो वो देखेंगे. ओके, सो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपको कैसे देखते हैं, इस बारे में ये रीडिंग होगी. तो आप देख सकते हो कि आई हैव डिवाइडेड द पाइल्स इनटू 3 पाइल रहेंगे. अगर आपको नियम नहीं पता तो मैं बता दूं, ऐसे 3 पाइल रहते हैं, आपको कोई भी एक चूज़ करनी है. और दिस इज़ फर्स्ट पाइल जो ब्लू स्टोन है, स्काई ब्लू, एंड सेकेंड ये ऑरेंज स्टोन है, ऑन थर्ड we get this violet stone. Okay, so depending on that, whatever pile you will choose, उसके ऊपर से आपकी रीडिंग होगी, उसके बेसिस में आपकी रीडिंग होगी. ओके, सपोज यू चूज दिस फर्स्ट नंबर पाइल, जस्ट गो डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ज़रूर देखिए, वहाँ पे आई डोंट नो, माई वॉइस इज़ लाइक ट्रेम्बलिंग टुडे, आई डोंट नो व्हाई, आई एम बिट स्कैटर्ड. ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे आपको जो कार्ड है आपको चूज़ करनी है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टाइम स्टैम्प्स या सी समथिंग इज़ रॉन्ग, टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे. आपको कोई भी एक कार्ड चूज़ करनी है. अगर आपने ये किया तो सही है, तो वहाँ पे दिया रहेगा, आपको जस्ट क्लिक करना है और आप वीडियो पे एंटर कर जाओगे, आपको दिख जाएगा आपका अपना रीडिंग. ओके, सो दिस वाज द थिंग. सो जस्ट टेक एज मच एज टाइम इज़ नीडेड. ओके, आपको जितना भी समय चाहिए लीजिए, मेडिटेट कीजिए, आंखें बंद कीजिए, तीनों में से जो भी पाइल आपके दिमाग में आए उसको ज़रूर चूज़ कीजिए. ओके, सो लेट्स सी. हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने ये ब्लू स्टोन चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है. देखते हैं क्या है रीडिंग के अंदर. ओके, ये आपके ऑरेकल मैसेजेस है, मैं लास्ट में पढ़ूंगी. स्टॉर्म वार्निंग, इंडिसीजन, डोर टू रोमांस, द स्टार, 2 of Pentacles reversed, Ten of Swords, and the 3 of Pentacles. Okay, so we get the 6 of Pentacles with the Star card, and the 2 of Pentacles. Also we get here the King of Cups, the 3 of Pentacles, and the Page of Cups along with the Ten of Swords. Okay, तो ये सारे कार्ड मैं देख पाती हूँ यहाँ पे. डोर टू रोमांस, इंडिसीजन और स्टॉर्म वार्निंग, ये 3 आपके ऑरेकल कार्ड्स है. सो लेट्स सी क्या है रीडिंग में आज की. और ये होगी आप लोगों की क्लैरिफिकेशन के लिए जो कार्ड्स लगते हैं वो. ओके, सो एज आई कैन सी फ्रॉम द बिगिनिंग कि आप बहुत अच्छे एक फ्रेंड हो. लोगों को वो चीज़ दिखता है कि आप बहुत अच्छे एक दोस्त हो. ओके, सो आई थिंक इन योर फ्रेंड सर्कल एवरीवन विश टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू. सबको ऐसा एक ख्वाब है, एक चाहत है कि आपके जैसी कोई दोस्त मिले, क्योंकि आपके जैसा कोई दोस्त होता ही नहीं है. ओके, बट विद दिस 2 cards and the indecision one, I feel like you guys are very confused at times. at least लोगों को ऐसा लगता है कि आप थोड़ा बहुत confused हो. इसलिए नहीं कि आपको समझ नहीं आता है कि क्या चूज़ करना है, इसलिए कि आप लोग बहुत परफेक्शनिस्ट हो कि नहीं मुझे यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए,
परफेक्शन से चाहिए। आपको अगर 10 चाहिए तो यू वांटेड द बेस्ट 10, ओके, यू वांट द बेस्ट 10, आई मीन टू से सपोज यू वांट 10 बैग्स, आपको अगर 10 बैग चाहिए तो यू विल स्टिल कॉम्प्रोमाइज विथ 2 बैग्स, बट दोज 2 शुड बी द बेस्ट 2, ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ओके। आपकी चाहत ऐसी है कि जो भी होगा परफेक्शन से होगा, इसलिए आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है। सो ऑल्सो आई फील लाइक लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप बैलेंस नहीं कर पाते, आपके पास 2-3 ऐसे चीज़ें हैं जिनको आपको बैलेंस करनी होती है, आप कर नहीं पाते हो। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े से गुस्से वाले हो, लोगों को वो दिखता है, बट यू आर होपलेस रोमांटिक, आप बहुत रोमांटिक हो, आप में बहुत सारा प्यार, यू नो दोज पीपल जिन लोग को ऐसे बोट में जाना, अब पहाड़ों में घूमना, नदियों किनारे बैठे रहना, ये सब पसंद होती है, वैसा कोई व्यक्ति, और लोगों को वो साफ साफ दिखता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप गुस्सेले तो हो, आप थोड़ा गुस्सा हो जाते हो, पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आप कोई भी मतलब केओस अगर होता है आपकी ज़िंदगी में, कोई एक केओस आता है, या तो कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो रही है, कोई ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, आप वहाँ से अवॉइड कर लेते हो, उस सिचुएशन को तुरंत ही मतलब एंड करने की कोशिश करते हो। कोई कोई ऐसा नहीं होता है कि हाँ गुस्सा हो जाते हैं और झगड़ा करना पसंद करते हैं, हाँ आप गुस्सा ज़रूर हो जाते हो बहुत जल्दी, टेम्परामेंट इश्यूज आपके हैं, लोगों को वो दिखता है, पर आप उतनी जल्दी मतलब आपको झगड़ा नहीं पसंद, गुस्सा पसंद क्योंकि आप गुस्सा हो जाते हो, दैट्स फाइन, बट यू डोंट लाइक द मेस, यू डोंट लाइक द थिंग्स दैट हैपन्स आफ्टरवर्ड्स। सो आप हमेशा ऐसा कोशिश करते हो कि अगर कोई झगड़े का सिचुएशन है तो उसको जस्ट अवॉइड किया जाए, ओके। बट आई सी डोर टू रोमांस, सो यू हैव अ लॉट ऑफ लव for people, and people see you as someone very loving, very romantic, okay, also very emotional. I get a lot of water energy. आप Pisces, कैंसर या तो स्कॉर्पियो हो सकते हो, नेसेसरी नहीं है, आप एक्वेरियस भी हो सकते हो, और आई डेफिनेटली सी इट एज समवन हु हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस। आपके चार्ट में कहीं पे भी वाटर साइंस की बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हो, लोगों को वो साफ दिखता है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी करते हो शायद, और आपके जो मैसेज की टाइपिंग स्टाइल है ना वो बहुत क्रिएटिव है, इन अ सेंस लाइक यू लाइक आप ऐसे कुछ भी नहीं मैसेज कर देते, ओके, आप सोच समझ के कोई अच्छा सा मैसेज, और मुझे ऐसा लगता है आप एक नेचुरल काउंसिलर हो, ओके, मीन्स आपके दोस्तों की कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है तो आपको कॉल करके ऐसे बात कर लेते कि देख ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, वी ऑलवेज हैव दिस फ्रेंड्स की जो लोग ऐसे हम लोग को ज़्यादा समझते हैं और हम लोग से बातें करते हैं और समझते हैं हम लोग की प्रॉब्लम्स को। सो आई फील लाइक यू गाइज आर नेचुरल काउंसिलर फॉर इट, ओके। आप लोगों में ऐसे नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, ओके, यू कुड बी इनटू साइकोलॉजी और समथिंग, बट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, मतलब आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे सिचुएशंस, शायद प्यार में भी 2 ऑप्शन हो, शायद करियर में भी 2 ऑप्शन हो, मतलब एक ऑप्शन की मतलब हेरी फेरी रहती है और आपको कोई एक को चूज़ करना होता है उनमें से, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो उसको लेके। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की एक वाइब है। ऑल्सो आई गेट सम लीब्रा एनर्जी ओवर हियर, मे बी रिसेंट टाइम्स पे आपकी ज़िंदगी में कोई नया प्यार एंटर किया है, ओके, एंड आप उसको लेके भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो और लोगों को इस बारे में पता है। पर इन जनरल पीपल सी यू एज समवन वेरी अट्रैक्टिव ऑल्सो। विद दिस स्टार कार्ड आई फील लाइक दे विश फॉर समवन लाइक यू, मतलब बोलते हैं ना कि आप जैसा कोई मिल जाए, खाली वो ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय टाइप ऑफ वाइब दैट आई एम गेटिंग, लाइक पीपल ड्रीम टू बी विद समवन लाइक यू, बिकॉज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी, बट आई फील लाइक योर इनर ब्यूटी, आपके अंदर की जो अंतरात्मा की जो सौंदर्यता है। आई फील लाइक यू आर नेचुरल हीलर्स दैट आई टोटली सी। लोगों को आपके साथ बात करके बहुत ज़्यादा हीलिंग, शांति, कामनेस मिलती है, दैट्स वाई पीपल लव टॉकिंग टू यू। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप जेमिनाई भी हो सकते हो, टॉरस भी हो सकते हो, और आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत आप मदर या तो फादर इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आप में एक केयरिंग प्रॉपर्टीज़ है जो लोगों को दिखाई देती है साफ साफ, ओके। व्हाट एल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, सो
डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा सोशल मीडिया करना नहीं पसंद करते आफ्टर अ ब्रेकअप। आई फील लाइक आपकी ज़िंदगी में कोई एक ब्रेकअप या तो कुछ हुआ होगा जिसके लिए आपको अभी सोशल मीडिया करना, ज़्यादा टेक्सटिंग मैसेजिंग करना पसंद नहीं है। आई डोंट नो वाई, बट दिस इज़ what it is about पेज ऑफ कप्स अगेन। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत जल्दी, मतलब आप गुस्से तो बहुत जल्दी हो जाते हो पर ठंडे भी बहुत जल्दी हो जाते हो, क्योंकि पेज ऑफ कप्स ओवर हियर इज़ अ पर्सन हु इज़ लाइक ऑल्सो वेरी न्यू टू थिंग्स। ओके, आप लोगों में बहुत ज़्यादा, आप थोड़ा एज में कम भी हो सकते हो या तो ज़्यादा हो सकते हो, डजेंट मैटर, क्योंकि किंग ऑफ कप्स भी इधर है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी मच्योर हो रहे हो इस किंग ऑफ कप्स में। ओके, यू आर नॉट स्टिल येट मच्योर, मे बी यू आर इन योर टीनेज और समथिंग, आई डोंट नो, बट कुछ भी ऐसा देखिए, टीनेज ही होगा ऐसा तो नहीं है ना। अब 30s में भी हम लोग ज़िंदगी से कितना कुछ सीखते हैं, हम लोग 40s में भी कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, तो डजंट मैटर। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा बहुत ग्रो कर रहे हो अभी भी। एंड येस, पीपल सी यू एज समवन हु इज़ वेरी outgrown, मीन्स हु इज़ वेरी abundant, जो बहुत ज़्यादा कैरियरिस्टिक है, कैरियर फोकस है, और आप लोगों को कैरियर एडवाइसेस भी देते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। या श्योरली यू गाइज गिव कैरियर एडवाइसेस, यू गिव फाइनेंशियल, मतलब आप लोग वैसे नहीं होते कि हाँ तू ऐसा काम कर, यू कैन डू दिस एंड ऑल। पीपल लाइक your friends rely on you in the matters of emotions and finances, that I clearly see a lovely energies over here. Okay, also I get a little bit of Aries, but I don't see it much of a fire sign vibe. Okay, but इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपसे, आपको विश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ऑल्सो लोगों को आपके साथ बात करनी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि शायद उन लोग को आपकी वो जो, मतलब एक वॉइस होती है, ठीक है, एक सूदनिंग एक चीज़ होती है, वो उनको पसंद है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग ऐसे आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो या तो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो, पर मैं देख सकती हूँ कि आपके लाइफ में इस टाइम पे चीज़ें ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं हो पा रही, एंड देयर कुड बी अ न्यू एंट्री ऑफ लव और समथिंग, दिस कुड द लव that in this indecision in your life could be regarding this love situation। आपके लाइफ में जो भी थोड़ा बहुत one foot in one foot out type of situation है, I feel like, see, unknown, because you don't know which way to go, and that's why this is causing a lot of issue। But you know what, if both of them are unknown, choose anyone। okay, क्योंकि दोनों ही unknown है, right? so या तो gain होगा या तो loss होगा, so ज़्यादा सोच के फ़ायदा है नहीं। so are you trying to reach a goal and keep getting pulled? Of course, maintain your focus, identify and release distractions keeping you from moving forward। so अगर कोई एक पास सिचुएशन है जिसको लेके आप बैठे हो, और अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ ऑफ़र कर रही है और उसको आप ठुकरा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है मत कीजिए, क्योंकि लोगों को भी ऐसा लगता है कि आपके फ्यूचर बहुत ब्राइट है उस एक व्यक्ति के साथ। एंड आर यू फाइंडिंग दैट लाइफ इज़ आउट ऑफ कंट्रोल? ऑफ कोर्स आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में ज़्यादातर टाइम नहीं होगी, क्योंकि सिचुएशंस है, चीज़ें हैं, डिविनेशन है, डिवाइन है। सो एवरीथिंग दैट यू विल वांट वुडंट हैपन इन टाइम, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होगी, ठीक है, पर आपको आगे तो बढ़नी है। ओके, डू यू नीड टू सॉर्ट आउट एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन टू गेट द रीज़न फॉर द केओस? आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको थोड़ा एक बार देख लेना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि ये जो इंडिसीजंस है आपके लाइफ में, कहीं एक पैटर्न तो नहीं है आपकी लाइफ की, कहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि इस सब के पीछे एक ही रीज़न है और वो आपकी खुद की मानसिकता। ओके, और मुझे ऐसा लगता है लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप अभी कुछ एक प्रॉब्लम से चल रहे हो, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, और बट यू आर वेरी इमोशनल एट दिस टाइम। टेक द टाइम टू गो विदिन एंड कॉल ऑन असेंडेंट मास्टर्स। आप खुद के अंदर में जाइए, थोड़ा झांकिए, खुद को देखिए, ठीक है, ज़्यादा आप बाहर की चीज़ों में फोकस ना करें, क्योंकि दैट इज़ व्हाट इज़ कॉजिंग यू अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस एंड पीपल कैन सी दैट। वैसे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रहते हो, आप लोगों के लिए एक साइकोलॉजिस्ट हो, बट जब आपके बारे में वो होता है तो आपके लिए शायद कोई नहीं रहता है, एंड दैट्स व्हाट आई सी। एंड but who you need, yourself isn't a psychologist, right?
I just said psychologist. You could be a psychologist or into psychology or any healing properties or in healing professions like doctor or something, okay? But that's what I see. It was a lovely reading, okay? If you're going through some sort of, turmoil in your life, आपके ज़िंदगी में अगर कोई एक प्रॉब्लम चल रहा है, टॉल ज़रूर कीजिए, थोड़ा बहुत लेबर दीजिए, इमोशनल लेबर, एंड ट्राई टू सॉर्ट थिंग्स आउट. अगर कोई एक पैटर्न है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, जस्ट ट्राई टू कट इट ऑफ, ओके? So that's what I see, and I'll see you on my next video. Till then, take care. Bye. हेलो पाल नंबर 2. अगर आप लोगों ने ये ऑरेंज कलर की स्टोन चूज़ की है तो ये रीडिंग आपके लिए है. और जानते हैं क्या है आपकी रीडिंग में आज. These are your oracle cards. We get magnetic dart, agate, and also dolomite. Okay, so what else is here? Thinking woman, बहुत ज़्यादा सोचते हो आप, है ना? Recent times पे आप किस चीज़ से, मुझे ऐसा लगता है, let's see, the sun, Seven of Pentacles, Four of Wands. You could be into some home related industry, या तो आप of course आप बहुत rich हो, okay? आप बहुत रिच हो या तो होने वाले हो. एटलीस्ट अगर आप रिच नहीं भी हो, मतलब सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, पर मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत स्टेबल हो, स्पेशली फाइनेंशियली, ओके? एंड यू आर वेरी अबंडेंट, यू हैव योर जॉब, यू हैव योर शिट टुगेदर. मतलब आप अपने चीज़ों को ठीक से करना जानते हो, और आप अपने प्रोफेशन, अपना करियर, अपना पर्सनल लाइफ, एंड आप अपना होम और अपना जो वर्क है उसमें बहुत अच्छा बैलेंस कर सकते हो. ऑल्सो आई थिंक आप ऐसा एक व्यक्ति हो जो इन्वेस्टमेंट करना पसंद हो जिनको, ठीक है? और लोग आपको ऐसे देखते हैं कि आप ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे शायद आपको चीज़ें रिटर्न ना भी मिले कभी कभी, ठीक है? पर मुझे ऐसा लगता है कि इन जनरल आई सी यू एज समवन हु पीपल सी एज कि हाँ, इनके पास जाए तो हेल्प मिल सकता है. ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराते हो, और आप बहुत हैप्पी पर्सन हो, ओके? नो मैटर व्हाट हैपेंस इन लाइफ, नो मैटर क्या है क्या नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत खुश हो. मतलब आई मीन टू से, लोगों के नज़र में आप बहुत ज़्यादा खुश दिखते हो, पर मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर में कोई एक ऐसा चीज़ है, कोई इंडिसीजन्स है, कोई प्रॉब्लम्स है जो आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, चीज़ों को छुपा जाते हो. शायद आपके रिलेशनशिप फ्रंट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होते कि हाँ, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए तो बातें नहीं करेंगे लोगों के साथ, उस बारे में बात नहीं करना चाहते हो और चीज़ों को छुपा के रखना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा कुछ बोल दोगे तो शायद वो दूसरा इंसान आपका कुछ फ़ायदा ना उठा ले. मुझे ऐसा लगता है आप एक, मतलब उनमें से कोई एक व्यक्ति हो. The thinking woman and the Queen of Pentacles are same similar energy. You could be a Taurus, Virgo or Capricorn. Means आप मकर राशि या तो वृषभ और and और एक कौन सा है? I think मकर, वृषभ and Capricorn या वर्गो, कन्या. सो इन तीनों में से कोई एक राशि के व्यक्ति आप हो सकते हो. और आप नाइट ऑफ सोच से आप लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हो, या तो आपके चार्ट में कहीं पे लीब्रा, जेमिनी या तो एक्वेरियस रह सकता है. पर मुझे ऐसा क्लियरली दिखता है कि आप ऐसे भी हो कि आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, और लोगों को वो चीज़ दिखता है कि आप बहुत सोचते हो, और आप कभी कभी इतना सोच लेते हो, इतना अपने मन में पड़े रहते हो कि आपके अंदर कन्फ्यूजन्स आ जाती है, डर सा लगने लगता है, और उस टाइम पे आप उस चीज़ को छोड़ के चले जाते हो. और वो चीज़, सपोज़ लेट मी टेल यू एज एन एग्जांपल, शायद आपको कहीं पे घूमने जाना है और दैट मेक्स यू हैप्पी, उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, पर आप इतना सोच लिए उस चीज़ को लेके कि हाँ मैं घूमने जाऊँ तो ये फाइनेंशियल ये है वो है, या तो कुछ हो जाएगा, और इन सब बहुत सारे ऐसे चीज़ों में आप उलझे रहते हो कि आपको लास्ट में लगता है कि चलो लेट्स बंक द प्लान. यू नो दोज, एक ग्रुप में ऐसा फ्रेंड नहीं रहता है कि हाँ प्लान कैंसिल कर लेता है ज़्यादा सोच के. आई फील लाइक लोग आप कैसे देखते हैं कि आप इतना ज़्यादा सोच लेते हो चीज़ों को कि आप अपने खुशी से ही वॉक अवे कर जाते हो, खुशी से ही मुंह मोड़ लेते हो, ओके? एंड यू आर ऑल्सो वेरी सेक्रीफाइसिंग एंड यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. यू लाइक
स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, यू आर अ वेरी कमिटेड पर्सन। आपका ऐसा चीज़ है कि आप कैजुअल डेटिंग वगैरह नहीं करते। लोगों को ये दिखता भी है कि आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट किस्म के इंसान हो। अगर आप किसी चीज़ से एक बार कमिट हो जाओ तो आप कमिटेड ही रहते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ एक टाइम पे मैं कमिटेड हूँ, एक टाइम पे नहीं हूँ। यू गाइज लाइक समथिंग दैट इज़ परमानेंट। जो चीज़ें आपके लिए लोगों के लिए परमानेंट होगी वही चीज़ों के लिए आप जाते हो। और लोग ऐसे ही देखते हैं आपको कि यू लाइक परमानेंसी। आपको लॉन्ग टर्म चीज़ें पसंद है, शॉर्ट टर्म नहीं, इन शॉर्ट। और आप बहुत हड़बड़ी भी करते हो। यू गाइज समटाइम्स हरी अ लॉट। आई फील लाइक इट्स रिगार्डिंग योर जॉब और समथिंग। आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, पर मुझे ऐसा लगता है अल्टीमेटली कुछ ना कुछ एक इम्पल्सिव सा, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ तुरंत से एक डिसीजन ले लिया, तो ऐसा कुछ कर लेते हो आप लोग, जिसके लिए आपके लाइफ में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। With the goddess of moon, you could be a Pisces. Also, over here I see 4 of Wands, little bit of fire energy. As I said, Taurus, Virgo, Capricorn. You could be a Leo. With this one, also could be Libra, Gemini और Aquarius. But आप कुछ communication related sector में या तो लोगों को comfortable feel करवाते हो, या तो आपके घर बहुत सुंदर है और आप अपने घर के ऊपर इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। लोगों को वो चीज़ दिखती है कि आपको घर के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप सच्चाई से आपके आंखें बंद रहती हैं। मतलब सपोज़ आपके लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन है जो आपको पता है कि ऐसा होने वाला है, ठीक नहीं है आपके लिए, या तो कोई सिचुएशन ऐसी है कि आपको पता है कि उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ चीज़ें छुपाई हुई है, फिर भी आप उस चीज़ में इन्वेस्ट करने लगते हो और आपको ये दिखाई नहीं देता है कि सच्चाई क्या है। कभी कभी आपको सच्चाई ठीक से नहीं दिखाई देती है और उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंडेड रहते हो, ओके, और आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर लेते हो कि हाँ मेरे लाइफ में कुछ भी ठीक से नहीं वर्कआउट हो रही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, एंड यू शुड बी कंसंट्रेटिंग मोर एंड मोर ऑन थिंग्स दैट यू सी क्लियरली। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट है। लोगों को वो चीज़ दिखती है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एक व्यक्ति हो। आपको पता होता है कि हाँ इस सिचुएशन का ऐसा होगा, आप लोगों को बता भी देते हो शायद ऐसा कुछ ना हो जाए, कुछ ऐसा होगा। मुझे ऐसा भी लगता है विद दिस कार्ड्स कि आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक बन जाते हो कभी कभी। आई एम सॉरी टू से दिस, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को ज़्यादा नेगेटिवली ले लेते हो जहाँ की चीज़ें उतनी नेगेटिव है नहीं, ओके। अगर और जब आपको चीज़ें सच में नेगेटिव लग रही है तब फिर भी आप इन्वेस्ट कर देते हो, जिसलिए आपको इश्यूज़ होते हैं। तो अगर आपको कोई एक सिचुएशन नहीं लगता है इन्वेस्टमेंट लायक, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? मुझे ऐसा भी लगता है आप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि ममता आप में बहुत ज़्यादा है। आप चीज़ों को मतलब आप किसी को ना नहीं कह सकते और इसलिए आप बहुत ज़्यादा काम कर देते हो लोगों की, या तो लोगों को ज़्यादा हेल्प कर देते हो जिनका रिटर्न आपको नहीं मिलता है। और दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट, यू आर अ गुड पर्सन। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो उसका अच्छा कर्मा आपको ज़रूर मिलेगा और कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, इतना मैं जानती हूँ, ओके। Okay, Emperor, you could be an Aries, Death, Scorpio. Also, I see the Hierophant, commitment. Yes, what I said, like you guys love commitment. जो कुछ भी कमिटमेंट आपके ज़िंदगी में, वो चीज़ों का आप पसंद करते हो, कमिटेड चीज़ें आप पसंद करते हो, कोई भी शॉर्ट टर्म चीज़ें आपको पसंद नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई एक बड़ा स्टेप लेना है अभी ज़िंदगी में, और या तो आप प्लान कर रहे हो कोई एक बड़ा स्टेप लेने की ज़िंदगी में। आप कहीं पे ट्रैवल करने के भी प्लान कर सकते हो, अगर कर रहे हो तो ज़रूर कीजिए। मुझे लगता है कि वो जो ट्रैवलिंग आप करोगे या तो वो जो बिग डिसीजन आप लोगे उसके लिए आपके ज़िंदगी में बहुत सारे खुशियाँ आने वाली है। डेफिनेटली यू कुड बी अ लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस, or could be a Sagittarius, or there could be a Sagittarius in your life, but there is some sort of, I'm sorry for that noise, but there is some sort of indecision within you. आपको कुछ चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती है, और आप जब तक चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती है आप उसके लिए बढ़ते भी नहीं हो, क्योंकि आपने शायद पास्ट में बढ़ के देखा है कि आपको कैसे धोखा मिल सकता है चीज़ों में। सो दैट्स व्हाट आई सी, कुड बी डेफिनेटली अ लियो, एंड यू आर ऑल्सो अ वेरी हैप्पी पर्सन। और आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लोग आपको रिस्पॉन्सिबल एक व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं कि आप चीज़ों को ठीक से हैंडल कर लेते हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आप लोग। शायद अगर आप अभी भी बचपन में हो, मतलब टीनेज में हो, तो शायद आप कुछ लीडरशिप वगैरह या तो कहीं पे भी जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिए जाते हैं उस
चीज़ों में रह सकते हो, या तो अगर अब अभी आउटग्रोन कर चुके हो, उम्र में ज़्यादा हो, तो आई फील लाइक आप अभी भी किसी ना किसी चीज़ में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना आपके एक नेचर है, और आपके फैमिली भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ड्यू टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग, लाइक यू ड्यू टू योर रिस्पॉन्सिबल अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, दैट आई क्लियरली सी। Okay, so let's see your oracle cards. We get the Dolomite. Have you wanted to do something creative? Are you feeling artistic? What I said, like you guys are going to take some sort of big, big jump. Like मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग रिसेंट टाइम्स पे या तो कोई वेंचर के बारे में सोच रहे हो, या तो कुछ ऐसा इनोवेटिव सोच रहे हो जो बहुत एक बड़ा सा स्टेप है, बट यू गाइस आर स्टिल टेकिंग इट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिल वहाँ पे आपको खींचता है। अगर आपने अभी तक वो चीज़ नहीं उसके लिए अभी तक ऑप्ट नहीं किया, उसके लिए अभी तक आप बढ़े नहीं हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है। लेट योर इंस्पिरेशन फ्लो एंड जनरेट योर इंसाइट इनटू मैनिफेस्ट रियलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये चीज़ है आप बहुत टाइम से चाह रहे हो, अगर आप एक बार एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, कुछ ही दिनों में आपको अपना रिटर्न मिलने लगेगा। ओके, इफ़ यू हैव वांटेड समथिंग सो डीप फ्रॉम विद इन योर हार्ट देन इट इज़ मेंट टू हैपन टू यू। अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है इतने दिल से कि आपने कुछ चाहा है, तो वो आपसे ज़रूर होने वाली है। ओके, आर यू सीकिंग अनकंडीशनल लव? यू रियली वॉन्ट अदर्स टू डेमॉन्स्ट्रेट द लव दे हैव फॉर यू। शो योर लव फॉर अदर्स एंड नो यू आर वेल लव्ड बाई मैनी। सो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके ज़िंदगी में इनफ लव नहीं है, आपके ज़िंदगी में इस टाइम पे इतना कुछ करने के बाद भी आपको प्यार नहीं मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारे जो पीपल है, दे लव यू, दे सी यू एज देयर हैप्पीनेस। आप लोगों को खुश करते हो, लोगों को पता है लोगों के अंदर में आपके लिए प्यार है। वो दोस्त हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, या तो आपके दोस्त, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कुछ भी हो, आपके हस्बैंड हो या तो वाइफ हो, बट दे लव यू। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सेल्फ कंटेंट नहीं हो, आपको प्यार नहीं मिल रहा है, या तो आपकी ज़िंदगी में प्यार की कुछ कमी है, या तो कुछ भी चीज़ों की कमी है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। पीपल लव यू फॉर द वे यू आर। आप जैसे हो वैसे लोगों को आपको पसंद है, आप ब्यूटीफुल हो, ठीक है, अंदर से बाहर से सब जगह से। एंड आई गारंटी यू दैट वंस यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर ब्यूटीफुल, एक बार अगर आप सोचने लगते हो कि हाँ आप सुंदर हो, तो आप सुंदर हो। ओके, दैट्स व्हाट इट इज़ अबाउट, यू नो। वी फील लाइक कि हाँ ऐसे खाऊंगी, ऐसे करूँगी तो मैं सुंदर बनूँगी, पर वो सुंदरता आपको खुद से अगर नहीं दिखेगा, आप अगर मिरर के सामने खुद खड़े होकर अपने आप को यू नो अप्रिशिएट नहीं करोगे, तो लोग क्या कहेंगे, मतलब लोग क्या करेंगे, यू नो। यू फर्स्ट हैव टू लव योर सेल्फ, देन ओनली पीपल विल सी द लव विद इन यू एंड देन लव यू एज वेल। ओके, सो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ। डेली अफर्मेशन, आईने के सामने रुकिए, देखिए और बोलिए मैं कितनी सुंदर हूँ, या तो मैं कितना सुंदर हूँ। ओके, सो that's what I see, and this was a lovely reading. Thank you guys for watching it, and I see you on my next video. Till then, take care, bye. हेलो पाल नंबर 3, अगर आप लोगों ने ये वायलेट स्टोन चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं क्या बोलते हैं आपके ऑरेकल कार्ड्स। आई स्टिल हैव दिस ऑरेंज स्टोन ओवर हियर। ओके, सो लेट्स सी what messages do you get. So these are my oracle cards that I will talk about later. You got relationship, quartz crystal, and Herkimer diamond. Okay, we get a woman holding a coin, someone who is very careeristic, very strategy related person, a little anxious. Leo, I get Leo energy. Taurus, Virgo, Capricorn energy. 3 of Cups twice. Queen of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio energy. The Magician and the page. I don't know what made me laugh. I don't know. You guys have this happy vibe within you. ऐसा लगता है आप बहुत ही ज़्यादा खुश, you know, those people who spread a happiness within people. I think you guys are like that. That's why I start laughing. Also very like curious, and maybe you guys are in your teenage or trying to do something new, trying to learn something new. Maybe आप लोग अभी कुछ अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपको ऐसे देखते हैं कि आप चीज़ों को सीखना बहुत पसंद करते हो, आपको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके, यू लाइक
एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, यू लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स, आपको नई चीज़ें पढ़ना करना पसंद है, आप बहुत ज़्यादा पार्टी या तो फैमिली गैदरिंग, सोशल ओकेजन्स पसंद करते हो, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत इमोशनल हो, आप में एक मदर लाइक नेचर है, आप ऑल्सो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो, मतलब आपके अंदर एक इमोशन और प्रैक्टिकलिटी का एक बैलेंस है। आप ऐसा नहीं है कि ज़्यादा इमोशनल होके एकदम भावुक होके रोते रोते चले जाओगे। अगर आप रो भी रहे हो द नेक्स्ट मोमेंट यू विल ट्राई, मतलब अगर आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन होता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में जाते हो, एंग्शियस हो जाते हो, फिर भी आप ऐसा ना ऐसा कुछ सोच लेते हो या तो ऐसा ना ऐसा कुछ चीज़ों में अपने आप को मोटिवेट कर ले, डाइवर्ट कर लेते हो जहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। तो आपको अगर कुछ भी एंग्जाइटी होती है तो या तो कुछ भी होता है, यू स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू, यू ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम अ सिचुएशन। कोई भी एक सिचुएशन से, कुछ भी नेगेटिव चीज़ों से आप हमेशा कुछ ना कुछ लेसन लेते हो, और वो मैं ज़रूर देखती हूँ। द मजिशियन, आई फील लाइक आप मुझे ऐसा लगता है लोग आपको ऐसे देखते हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसा पावर है कि आप जो चाहते हो आप उसको पा लेते हो। ओके, सो दिस कुड बी लाइक पीपल आर लिटिल जेलस ऑफ यू बिकॉज आप जो चाहते हो वो आप पा लेते हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग सोचते हैं कि आप ऐसे चुटकियों में कर लेते हो सब कुछ, बट ऐसा नहीं है। आई कैन क्लियरली सी यू पुट ऑन एफर्ट, यू ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। आप जितना भी एंग्जाइटी आपके ज़िंदगी में आए या तो ना आए, यू ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम विद इन इट, एंड उसको आप किसी अच्छी चीज़ में रूपांतरित कर लेते हो, ट्रांसफॉर्म कर लेते हो, मेटामॉर्फोज कर लेते हो। एंड विद स्ट्रैटेजी कार्ड, मुझे लगता है आप हर चीज़ को एक रूटीन में, एक स्ट्रैटेजी के साथ, एक प्लान के साथ करना पसंद करते हो। अगर कोई ओकेजन भी है या तो अगर कोई पार्टी भी है, यू डोंट लाइक कमिंग लेट एंड बीइंग लेट, यू लाइक ओके लेट्स प्लान इट आउट, लेट्स प्लान दिस, लेट्स प्लान दैट। ओके, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा गार्डेड किस्म के इंसान हो कि हाँ ऐसे, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर नॉट दैट ईजी टू गेट, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन में आपको लोग देखेंगे तो बोलेंगे हाँ यू नो दिस गाय और दिस गर्ल इज़ वेरी इंट्रोवर्टेड, but the next moment they will see and you are like so extroverted and talking to everyone and giggling. It's like you are only good to people to whom you like, मतलब आप उन्हीं लोगों से बातें करते हो, चीज़ें करते हो जिनको आप पसंद करते हो। अगर आपके नापसंद व्यक्ति हो तो आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो जाते हो। आपके चारों ओर एक दीवार सी भी है जो आप मतलब एकदम कट करके रखे हो कि हाँ एक दीवार सी है आपके अंदर। तो पीपल हैव टू लाइक बी दैट काइंड, या तो आपके स्टैंडर्ड्स को मैच करेंगे तभी उस दीवार को तोड़ के आपके अंदर मतलब आपके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। बिकॉज आई फील लाइक यू गाइज आर लिटिल गार्डेड, यू हैव योर गार्ड्स ऑन, बट वंस यू गेट द people of your choice, that's when you start opening up. Also you're very career oriented, you like starting new things, new careers, and उसमें भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी करके, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लिया, कुछ भी सोच लिया। You guys have a plan always up. I get the Leo vibe also. You are very happy, very abundant, very जितना भी आपका age हो doesn't matter, but you guys are very childlike and very joyful in general. Okay, people see you as someone very joyful or someone who spreads joy too. Okay, no matter how, but you are little anxious, या तो आप छोटे छोटे चीज़ों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी कर लेते हो क्योंकि शायद आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके लिए आप थोड़े से एंग्शियस पर्सन बन चुके हो। पहले आप और भी ज़्यादा हैप्पी थे, पर आपके अंदर नेचुरली एक प्यार भरी एक ऑरा है, प्यार की एक ऑरा है। You guys could be definitely a water sign, Pisces, Cancer or Scorpio. That's I completely see. The Empress very attractive at this time. People like texting you. People see you as someone who is very attractive and has a lot to give to society. Also very productive and fertile. Okay, that's what I see. And we get the Wheel of Fortune. Yes, very fortunate. मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसा नहीं है कि आपकी लक आपके फेवर नहीं करता है, आप बहुत फॉर्चुनेट हो। और लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो जिसलिए आपको सभी चीज़ें मिल रही है, पर ये नहीं देखते कि उसके पीछे आपने कितना वर्क पुट ऑन किया है। द मजिशियन इज़ समवन हु वर्क्स हार्ड फॉर व्हाट ही वांट्स। तो आप भी ऐसे एक व्यक्ति हो जो चीज़ों के लिए इतना मेहनत करते हैं कि जो भी आप चाहते हो कि आपको वो अचीव करना है, अगर आपके दिमाग किसी चीज़ पे सेट हो गई, no matter what it takes, you will do it anyway. You are not going to give up easily. Yeah, okay. You could be a Pisces or a Leo for sure. बट मुझे ऐसा लगता है एंग्जाइटी की एक चीज़ है आपके अंदर,
आपको रात में नींद नहीं आती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा करियर को लेके सोचते हो, या तो आपके फाइनेंसेस को लेके सोचते हो, या तो आपके कोई एक लव सिचुएशन है जिसको लेके आप एंग्शियस हो, और आपको रात को ठीक से नींद नहीं आती, आपको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो रहे हैं रिसेंट टाइम्स पे, लोगों को वो साफ साफ दिखता है। आपकी आँखों के अंदर एक, आँखों के नीचे एक डार्क सर्कल्स पड़ रही है, मुझे पता नहीं पड़ रही है कि नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि डार्क सर्कल्स एंड ऑल, यू नो, यू कैन स्लीप एट नाइट, यू फील लाइक थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। आप ऐसे, यू नो, यू सी दिस वुमन हाउ पोर शी इज़ लुकिंग, लाइक आप बहुत अट्रैक्टिव हो, लोगों को लगता है कि आपको चीज़ें ऐसे आसानी से मिल रही है, आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, पर मन ही मन में आपको रात में कुछ ऐसे एंग्जाइटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, ऐसा कुछ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी को देता है। वाई वॉरी, लेट्स नॉट डू दैट। अगर ऐसा कुछ है, डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स, डिस्कस विद पीपल हु यू लव, ओके। एंड अगर आप लोग को अगर कुछ मतलब मेडिकल हेल्प चाहिए वो भी कीजिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, वो मैं देख सकती हूँ। लेट्स सी द ऑरेकल कार्ड्स। Came a diamond. Definitely you guys are very abundant and very diamond like, you know, very glossy, very clear. Also आप दिल के बहुत साफ़ हो, मतलब आपके अंदर वैसे नहीं है कि हाँ दिल में कुछ, दिमाग में कुछ, बातों में कुछ, मतलब दिल से आप साफ़ हो। People will see you and know okay this person is very clear from their heart, but आप फिर भी मतलब थोड़े से रेसिस्टेंट हो कम्युनिकेशंस को लेके, क्योंकि यू डोंट लाइक कम्युनिकेटिंग योर हार्ट राइट अवे। मतलब आपको अपनी दिल की बातें एकदम शुरू में ही नहीं बोलनी, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत डर है इस चीज़ को लेके। एंड आई थिंक दैट इज़ रिलेटेड टू सम सिचुएशन दैट गिव यू अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी। ये शायद कोई एक सिचुएशन को लेके रिलेटेड है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटीज़ मिले थे लाइफ में। और सब रिलेशनशिप कोर्स, या आप रिलेशनशिप्स को बहुत प्रायोरिटी देते हो, आपके लिए संपर्क बनाना या तो मेंटेन करना बहुत यू नो इम्पॉर्टेंट है। आर यू रेडी टू मीट द लव ऑफ योर लाइफ और reignite योर कनेक्शन विथ योर पार्टनर। अगर आप करंट रिलेशनशिप में हो, शायद कोई एक नया स्पार्क है रिलेशनशिप में, अगर नहीं हो तो शायद आपको प्यार मिल जाए लाइफ टाइम की। ये मैसेज बहुत सही थी। कल्टिवेट द लविंग रिलेशनशिप इन योर लाइफ, चेंज योर माइंडसेट एंड थिंक एज वी रादर देन आई। अब मतलब मैं नहीं करके लेट्स डू इट लाइक us, that's what it is saying, because there is someone else who is going to add with this I, okay. So just congratulations on that, because that was a very clear message, and you have attracted this love into your life, and those anxieties that you have been facing, जो भी anxiety थे, anxious energies थे, I think that will change very soon for you, because your love of the life is here for you, your knight shining armor. Okay, so this is what I see, and I'll see you on my next video. Till then, take care. If it resonates with you, don't forget to just comment down below and claim your reading, and also like the video and subscribe. Okay, bye, take care.